इंसान पे जब जादू होता है, करवाया जाता है, तो उसकी अलामतें क्या होती हैं? कंधे भारी रहना, हाँ, हाँ। सर में दर्द रहना, कुछ अलामात हैं ऐसे, हैं? लेकिन सारी जादू की नहीं है। हम बताते नहीं, हम दिखाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह साबित करते हैं कि बाकी जादू है। किसने किया है, कहाँ से हुआ है, क्यों करवाया, करने वाला कौन है, करवाने वाला कौन है। अगर जादू कर दिया गया है, उसके बाद जिस्म पे कोई अलामत उसके आएगी? जिस्म पे कट लगना शुरू हो जाएंगे, कपड़ों को कट लग जाएंगे, आपके सोए हुए बाल कट जाएंगे, निशानात पड़ेंगे आपकी तबीयत खराब रहनी शुरू हो जाएगी, आप डल रहना शुरू हो जाएगी। ब्लैक बॉक्स जो आप बनाते हैं हाथ पे, दिक्कत क्या है? चेहरों की शक्लें यहाँ बनती है, जिसने आपके साथ कोई बुरा किया है उसकी बनेगी। घर भी आएगा, जगह भी आएगा, करने वाला भी आएगा, करवाने वाला भी आएगा, और सबसे बड़ी बात वो आएगा जिसने जादू किया है, उसकी पकड़े के ऊपर ले आएंगे, उसके बाद उसको कैमरे में रिकॉर्ड करा देंगे। फेमस फिल्म स्टार हैं जिनके कोई घर की कहानी है। अरे पाकिस्तान की बहुत मशहूर शख्सियत है, ठीक है। कहते जी इन्होंने बड़ा तंग किया हुआ है, और मुझे नहीं किया। ये 7 घर जो पूरी लाइन में सातों के सातों घर जाती है, 7 घर फिरती हैं। 7 घर वाली जो मैंने खाना बनाया वो ऊपर, कहती इन्होंने बनाया है। जब इनका दिल करता है खाना मुझे भी नीचे दे जाती है। और सबसे बड़ी बात बताऊं, मैंने कहा मेरी बेटी होती है अमेरिका, तो जब यहाँ लड़ती है ना मेरे साथ, वहाँ अमेरिका में जाके मेरी बेटी को मार के उसके कपड़े फाड़ के आ जाते हैं, तो मेरी बेटी का पीछे फोन आ जाता है कि मेरे पास आके मुझे मार के दे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पब्लिक मिस्ट्री और मैं हूं मुशार फारूकी। नाज़रीन, बहुत से हमारे माशरे में डाउट्स हमारे जहनों में रहते हैं और हम तरह तरह के लोगों के पास भी जाते हैं कि शायद मेरे पे किसी ने जादू करवा दिया है। हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं, हमारी टेस्ट रिपोर्ट्स, हमारे सारे ब्लड रिपोर्ट्स ठीक आते हैं। फिर एक डाउट इंसान में रहता है और इर्द गिर्द के जो लोग हैं वो कहते हैं कि यार शायद तेरे पे कोई जादू कर रहा है। अच्छा, उसके बाद हम डिफरेंट जो रूहानी स्कॉलर्स हैं उनका रुख करते हैं। वहाँ भी जाते हैं तो वो यही कहते हैं कि आपके शायद सर में दर्द रहता है, कंधे भारी रहते हैं, आप पे जादू है। किसने करवाया है? ये एक सवाल होता है, लेकिन उसका जवाब नहीं मिल पाता। आज हमारे पास जो शख्स मौजूद हैं वो हमारे बहुत ही मोहतरम हैं और वो एक ऐसा प्रोसीजर करते हैं, हाथ पे बॉक्स बना के, उस पे उस बंदे की शक्ल दिखा देते हैं जो जादू करता है या जिसने करवाया है, वो सामने उसकी छवि या शक्ल नज़र आ जाती है। हमारे बहुत ही मोहतरम आमिर कादरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आमिर साहब, सबसे मेन सवाल जो माशरे में आजकल इंसान जो है वो इसी कश्मकश में है कि क्या शायद मेरे पे जादू है। तो आमिर साहब, असल किसी इंसान पे जब जादू होता है, करवाया जाता है, तो उसकी अलामतें क्या होती हैं? अलामतें तो पहले बाद में आएंगी। पहली बात तो ये है कि ये जो वहम बंदा पड़ जाता है ना, या डाल दिया जाता जी। है, या बंदा खुद से वहम में आ जाता है कि मेरे ऊपर जादू हो गया है, तो उसको समझ नहीं आती कि मैं अब करूं क्या, किसके पास जाऊं। ठीक है। क्या वाकई मेरे ऊपर जादू हो गया है या मुझे वहम है। वो या तो वहम का शिकार होता है, अगर वो किसी के पास जाता है तो या तो वाकई उसके ऊपर जादू है तो फिर तो ठीक है। अदरवाइज ज़बानी कलामी बात होनी है, ज़बानी कलामी बात में ये है कि उस बंदे को या तो वहम में डाल दीजिए ठीक कि है। तेरे ऊपर जादू है। बिल्कुल अगर जादू का कहा जाए तो फिर साबित करना पड़ेगा, तो साबित मेरा नहीं ख्याल कि आज तक कोई कर सका है। ठीक है। बचपन से लेके जवानी, आगे जवानी से बुढ़ापे तक चले गए इंसान, तो सुनते ही आया कि जादू हो गया। तो जब कहा जाता है ना जादू हो गया, तो फिर हम लोग जाते हैं किसी साहिब इल्म के पास, बिल्कुल ठीक। जिनको हम कहते हैं पीर साहब भी कहते जी, हैं, जी। बाबा जी भी कहते हैं, साहिब इल्म भी कहते हैं, रूहानी आमिल भी कहते हैं। हम उन लोगों के पास जाते हैं क्योंकि इस चीज़ का हल उनके पास हमें नजर आता है कि हमें वहां से मिलेगा, मिल सकता है। ठीक है। हालांकि वहम का इलाज नहीं है, लेकिन हमारी एक सोच बन जाती है कि हमारे ऊपर जादू का जो लफ्ज है ना, तो जादू का हल इन लोगों के पास है, तो होता भी इनके लोगों अगर वो वाकई साहिब इल्म है। एग्जैक्टली। तो अगर आप किसी के पास अव्वल तो तब जाएंगे जब आपको पता होगा कि ये बंदा मेरे सवाल का जवाब दे देगा अच्छे तरीके से। अदरवाइज बेशुमार लोग बैठे हैं, किसी के पास नहीं जाएगा। तो जिसके पास जाएगा, अगर उसने कह दिया कि आपके ऊपर जादू है, तो फिर आपको मानना पड़ेगा। या तो आप जाए ना, अगर गए हैं तो फिर उसने जो कह दिया फिर वो मानना पड़ेगा। अगली बात ये है कि फिर आपका एक सवाल है कि मेरे ऊपर जादू किसने किया है, क्यों किया है, रीजन क्या है, मेरे ऊपर ही क्यों, मैंने ऐसा क्या किया कि मेरे ऊपर जादू करवा दिया, और जादू करने वाला या करवाने वाला वो कौन है, मैं जानना चाहता हूँ। ये सवाल है जो साहिब इल्म के आगे वो रखेगा, वो रखना चाहता भी है और रखना भी चाहिए। तो आगे से उनका जवाब अगर वो वाकई साहिब इल्म है तो फिर वो बताएं जी, क्योंकि उन्होंने नॉमिनेट किया ना कि आपके ऊपर बेटा जादू है, या बच्चा आपके ऊपर जादू है, जो भी वो टिपिकल वर्ड इस्तेमाल करते हैं कि आपके ऊपर जादू है, फिर उनको साबित करना पड़ेगा कि जादू कैसे है, ठीक है, क्यों है,
कहाँ से हुआ है, किसने करवाया, क्यों क्यों करवाया, करवाया? तो वो साबित नहीं करते, ना बताते। अमूमन ये होता है कि जो हम सुनते आते हैं कि एक ही जवाब मिलता है हर जगह से, आपके कंधे तो नहीं भारी रहते, आपको सर दर्द तो नहीं रहता। अच्छा, वो आजकल अमूमन हर बंदे का ही रहता है। मतलब एक वैसे एक बात करूँ, एक ऐसे सवाल उन्होंने सिलेक्ट किए होते हैं। देखिए, ये हुँ, सवाल तो ऐसे ही चलते हैं, लेकिन ये जो कंधे भारी रहना, हाँ, हाँ। सर में दर्द रहना, हुँ, कुछ अलामात हैं ऐसी, हैं, लेकिन सारी जादू की नहीं है। नहीं है, ये बात है ना। तो ये वो उनको साबित करना है ना, हाँ, तो वो ये कह देते हैं कि जी हम साबित कर सकते हैं, बता भी सकते हैं, दिखा भी सकते ठीक हैं, है। तो हम इसलिए नहीं बताते हुँ, कि लड़ाई झगड़ा ना हो जाए। अच्छा। लिहाजा आप अपने मामलात बेहतर करवाएं, इन मसलों से हुँ, निकलें, निकलें, ठीक है। हम आपको निकाल देते हैं। हुँ, तो फिर वो कहते हैं ठीक है जी, हमारी जान छुड़वाएं इससे, पहले ही परेशान निकलवाएं होता है हमें, बंदा। हुँ, पहले ही परेशान होता है। परेशान होता है। तो वो टाइम, एक टाइम पीरियड दे देते हैं, कोई 6 माह का, 3 माह का, ठीक है, 2 माह का, या जितना भी एक टाइम दिया। सही। मिसाल के तौर पे वो 2 माह का टाइम दे देते जी, हैं। तो 2 टाइम में वो कहते हैं कि ये मामलात आपने करने हैं। कोई पढ़ाई वगैरह हो गई, ठीक कोई है, तवीज़ात वगैरह दे देते हैं, ठीक है, नहाने के लिए, पहनने के लिए, जिलाने के लिए। तो ये एक सिस्टम है ठीक है, बना हुआ ना, ठीक है। जो ये काम। हुँ, तो जब 2 माह बाद अगर वाक़ई आपके ऊपर जादू है, हुँ, उसकी अलामात हैं, अलामात कौन-सी है वो तो ख़ैर बाद में बताएँगे। जो जी, अगर वो बेहतर की तरफ आना शुरू हो जाता है वो बंदा या वो बंदी, ठीक, तो फिर उसको समझ आती है कि हाँ, वाक़ई मेरे ऊपर जादू था। ओके। मैं बेहतरी की तरफ आ रहा हूँ या आ रही हूँ। अगर वो स्टिल वैसे का वैसा ही रहता है 2 माह में, जी, तो फिर वो जब वो जाके पूछता है जी अब क्या मेरे लिए क्या क्या इश्यूज़ हैं और? क्या इश्यू है, आप मुझे हुँ, बताएँ हुँ, कि मुझे क्या करना चाहिए? 2 माह का आपने टाइम दिया तो वो तो पूरा हो गया। पूरा हो गया, तो वो कहते हैं कि आपका हल हो गया। हल हो गया। तो वो उसकी सोच में आता है कि हुँ, मैं तो जहाँ से चला था या हुँ, चली थी, मैं वहीं का वहीं हूँ। वहम फिर मुझे कोई बेहतरी वहम तो फिर की उधर आ गया नहीं आई, फिर। ठीक है? तो अभी हुँ, उन्होंने जादू का साबित किया ना, कि हाँ, जादू साबित भी नहीं किया और हल भी कर दिया। हल भी कर दिया। अगर जादू नहीं है तो फिर तो वहम आ गया ना। वही ना, हाँ, तो वहम कैसे निकलेगा? जैसे कि आपको पता है, बिल्कुल। हम प्रोग्राम भी करते रहे जी, इस सिलसिले में, जी, तो हम बताते नहीं, ठीक है। हम दिखाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल ठीक। साबित करते हैं कि बाकी जादू है, जी, तो किस तरह का है, ठीक है, किसने किया है, कहाँ से हुआ है, ठीक है। क्यों करवाया, करने वाला कौन है, करवाने वाला वो कौन है, कौन है? साबित करते हैं। हुँ, अगर है तो सामने, अगर नहीं है तो फिर वो वहम से निकल जाए बिल्कुल आप। आमिर साहब उस जानिब भी आएँगे। जो सवाल हमारा था कि अलामतें क्या होती हैं? पहले तो शख्स पे, एक शख्स है, उसकी क्या-क्या उसको इंडिकेशंस होंगी, तो वो इस तरफ जाए कि मुझे मेडिकल इश्यू नहीं है, मुझे ये हो सकता है। तो क्या अमूमन क्या जादू में स्पेसिफिकली क्या होता है? देखें जी, इसमें बेशुमार अलामतें हैं, ठीक है। मुख्तलिफ कैटेगरी हैं। हुँ, मिसाल के तौर पे किसी बंदे का कारोबार बेहतरीन चल रहा है, ठीक है। आउट क्लास चल रहा है, वो यहाँ पे आया, पहुंचा हुआ है, हुँ, सारी दुनिया उसको देख रही है। जहाँ यहाँ दुनिया देख रही है, वहां लोग हाजिर भी होते हैं, बिल्कुल। जेलस भी होते हैं। हुँ, कौन किसकी टांग किस टाइम खींच ले, किस तरह किस तरीके से खींच ले, पता नहीं चलता। बिल्कुल ठीक। इसी को जादू कहते हैं, जो नजर भी नहीं आता और हो भी जाता हो है। भी जाता है। और वो बंदा यहाँ पे इसका काम है ना, हुँ, अल्लाह पाक ने उसको यहाँ तक तरक्की दी है, पहुंचाया अल्लाह पाक ने, ठीक है, उसकी मेहनत से, या जिस तरह जी, भी जी, अल्लाह ताला ने चाहा तो वो पहुंचाया। उसकी टांगे जैसे हक और सच है, जी, ठीक है जी, अच्छाई और बुराई है, बुराई, ठीक है, अगर अच्छाई मौजूद है तो बुराई भी मौजूद है। बिल्कुल ठीक। तो उसकी टांगे कैसे खींची जाएंगी? जादू के जरिए। अच्छा, जो हासिन है, जो ठीक है, हसद करने वाला है, ठीक है। हसद करने वाली हैं, हुँ, जेलस होने वाले, ये जेलस होती हैं जो, ठीक ठीक है, है। उसको वो जादू उसके ऊपर करवाएंगी। उसका जो कारोबार यहाँ पे है, जी, या वो बंदा यहाँ पे, वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे आना शुरू हो जाएगा। ठीक है। वो जब यहाँ पे आ जाएगा ना, हुँ, तो फिर उसको समझेगा ये हो क्या रहा है मेरे साथ। अच्छा। वो डिस्कस करेगा आपसे, मुझसे, हुँ, इससे, उससे, मुख्तलिफ लोगों से। तो हर बंदे की राय एक अपनी है। कोई कहेगा अल्लाह ताला की तरफ से है, कोई कहेगा यार कोई मसला हमें लग रहा है, समझ नहीं आ रही, कोई कहेगा लगता है तुम्हारी बंदिश हो गई है, ठीक तुम्हारे है। ऊपर किसी ने जादू करवा काला दिया, जादू करवा दिया। वहम आ गया, वह साथ ही वहम आ गया। वहम आ गया, वहम भी आ गया और सच भी आ सच गया। भी आ गया। अब कंफर्म करना है कि वहम है, ये जादू है। हुँ, तो फिर वो कहते हैं अब मुझे क्या करना चाहिए? वो कहते हैं किसी रूहानी को शख्सियत से राब्ता बिल्कुल करें, ठीक। किसी साहिब इल्म से राब्ता करें, किसी बाबा जी से राब्ता करें, हुँ, किसी पीर साहब से राब्ता करें। तो फिर उसका ज़हन सोचता है कि कौन से पीर साहब हैं जिनके पास मुझे जाना ठीक चाहिए। है। क्योंकि पीर साहब तो बेशुमार हैं, लोग भी काफ़ी साहिब इल्म भी। जी, जी, तो वो बंदा उसके पास जाएगा जिससे उसको उसके सवाल का जवाब अच्छे तरीके से मिल मिलेगा। जाएगा। तो जब उसके पास जाएगा, हुँ, सवाल अपना रखेगा, अगर उसने कह दिया कि बेटा तो मेरे ऊपर जादू है, हुँ, हुँ। तो फिर उसको मानना पड़ेगा। लेकिन आमिर साहब मेन चीज़ इंसान पे अगर जादू कर दिया गया है, उसके बाद उसके क्या जिस्म पे कोई अलामत उसके आएगी? जिस्म पे कट लगने शुरू हो जाएंगे। कट्स अब लगते हैं? कैटेगरी है मुख्तलिफ ठीक जादू है। की ना, ओके, हर जादू में कट नहीं लगते, ओके। लगते हैं लेकिन मोटी मोटी बात बता रहा हूँ। जी, वो मेन कट लगने शुरू हो जाएंगे, कट्स। कपड़े कटने शुरू हो जाएंगे, अच्छा, कपड़ों को कट लग जाएंगे, ओके। आपके सोए हुए बाल कट जाएंगे,
अच्छा। बाज़ औक़ात जागते हुए आपके बालों की लट निकल जाएगी, आपके हाथ से थोड़े आपके ऊपर गिरेंगे, जिससे आपको पता है मेरे बालों को क्या हुआ है, कुछ लेके ठीक है। गायब हो जाएंगे। ओके। ठीक है, जादू के ज़रिए। अच्छा। उसके बाद निशानात पड़ेंगे आपके, ठीक है। नील पड़ेंगे, ठीक है। स्पॉट पड़ेंगे जिस्म के ऊपर। अच्छा। आपकी तबीयत खराब रहनी शुरू हो जाएगी, आप डल-डल रहना शुरू हो जाएंगे, ढीले-ढाले हो जाएंगे, ठीक है। समझ नहीं आएगी हो क्या रहा है, वीकनेस महसूस करेंगे, आपका दिल नहीं लगेगा किसी काम में। ठीक है। अगर आप एक्टिव हैं, बहुत एक्टिव हैं, हर काम में एक्टिव हैं, आप उस कामों से आपका दिल उचाट होना शुरू हो जाएगा। ये अलामतें। इसके अलावा अगर अलामतें मैं बताना शुरू हाँ, वो करूँ तो बहुत तो सी होती हैं। बेशुमार है। ठीक है। ये आपका पॉडकास्ट जो चल रहा है हाँ, यहीं पे हाँ। बंद, ये उसका टाइम खत्म हो जाएगा यहाँ। लेकिन आमिर साहब 2 चीज़ें इसमें इसी से सवाल अगर हम निकालें, एक तो हो गया शख्स पे जादू, एक होता है कि जब घर पे अलामतें अक्सर हम सुनते हैं जी छींटें पड़ गईं, पानी के छींटे आ जाते हैं, ठीक है, ब्लड खून के की छींटे आ ठीक है, जाते हैं, कोई ना कोई चीज़ ऐसी आके गिरती है काले रंग की, घर में। घर में अच्छा। फेंकी जाती है, वो समझ नहीं आती ये क्या है। ओके। ये वो गंदगी होती है जो जिसको जला के राख बना के फेंका जाता है। ये या वो आपके घर के दहलीज में कह लें, या जहां आपका खाने बनाने वाला सिस्टम है जिसको हम किचन कहते हैं, किचन के नीचे वाले से जहां चूल्हा जलता है उसके नीचे वाले, तो अब सीमेंट लगा हुआ है, टाइलें लगी हैं, पत्थर है, पत्थर के नीचे कहां से अंडे आ गए, कहां से सिरी आ गई, कहां से ऐसी चीजें आ गई। अब अगर जादू वाकई हुआ ना, जैसे आपने पूछा सवाल किया घर का, तो घर में ये अलामतें आती है आपके दहलीज की, वो जो दरवाजा है जहां से आप घर में दाखिल होते हैं, वो जैसे ही आप एक पाँव अंदर, एक बाहर, जो बाहर वाला पाँव है जहां पाँव रखा हुआ है दहलीज में, आप उसकी खुदाई करेंगे, जादू है घर के ऊपर, तो वहां से अंडे, कांटे, पता नहीं क्या क्या निकलेगा, इस लोहे की कीलें, सिरियें, जिस कैटेगरी का जादू करवाया तो वो निकलेंगी, वो निकलेंगी लाजमी निकलेंगी। तावीज़ात निकलेंगे। वो कहाँ से है, कैसे है, क्यों है, ये एक सवाल है समझ से बाहर है। इसी को जादू कहते हैं। जो समझ रखने वाला कौन है, रखवाने वाला कौन है, कौन रख देता है जो वैसे का वैसे सब कुछ नीचे भी आ गया। बड़ी ये हैरानकुन बातें। दूसरा आमिर साहब, एक चीज़ जो हमें अक्सर सुनने में आते हैं, ये भी डाउट्स क्लियर कर दें फिर आगे जानिब चलेंगे। अमूमन हम सुनते हैं जी फलाने बिना जिन चिमड़ गया, वो दरख्त के नीचे बैठा था, कहीं हुज्जत की, वॉशरूम किया, रास्ते से कब्रिस्तान से गुजर रहा था जी जिन चिमड़ गया, या बालों के साथ चीज़ें अटैच्ड हो गई हैं। क्या जादू में स्पेसिफिकली जो शख्स होता है, विक्टिम होता है, क्या उस पे जिन्नात भिजवाए भी जाते हैं, जादू के ज़रिए भी चीज़ें भिजवाई जाती हैं, या ये अलग चीज़ है चिमड़ना, कोई रास्ते से कोई चीज़ चिमड़ गई, ये वजाहत करते हैं? ये अच्छा सवाल किया आपने। देखिए मेरी बात सुने जी। हर किसी के ऊपर जिन नहीं होता। ठीक है, पहली बात तो ये आप जरूरी है। हाँ, ठीक है। और उसकी मैं आपको तफसील बताता हूँ, लेकिन थोड़ा सा मैं इसको जरा क्लियर कर दूं। हर बंदे के ऊपर, हर औरत के ऊपर जिन नहीं होता। जो कहते हैं हमारे ऊपर जिन में जिन नहीं होता, या जो कहते हैं, कहने वाले कौन है, कोई साहिब इल्म, कोई पीर था कि तुम्हारे ऊपर जिन है, जिन नहीं होता। हर एक के ऊपर जिन नहीं होता, जिन होता भी है। और जिसके ऊपर जिन होगा ना, मिसाल के तौर पे यहाँ बैठे किसी के ऊपर जिन है, किसी खातून के ऊपर या किसी मर्द के ऊपर, तो इस इलाके के 2 मील दूर तक चले जाए मुस्लिम एरिया में, उन घरों को पता होगा फलां घर में जिन है, वो बताएगा कि मैं मौजूद हूँ। जो जिन होता है वो बताता है कि मैं हूँ, ठीक है, मैं जिन हूँ। ठीक है, एक बात। और ये जो आपका सवाल है ना कि भिजवाए जाते हैं, वो जिन नहीं भिजवाए जाते। अच्छा, अल्लाह ताला की बेशुमार महलूक है। ठीक है, और हर महलूक जिन नहीं है। ठीक है जी। जब जादू किसी के ऊपर किया जाता है ना, अब उसकी कैटेगरीज है जी। ठीक है, अब कोई जादू करवाने के लिए जिस आमिल के पास गया है ना, जो जादू करता है, तो उसको बोलेगा फलां बंदा या फलां औरत के ऊपर ये जादू करना है, इस मकसद के लिए करना है, तो उसको ज्यादा तकलीफ देनी है, तो वो क्या करेगा, ड्यूटी के तौर पे, ठीक है, एक गंदी महलूक, बुरी महलूक जो जिन नहीं है, जादू के जरिए जो तहलीक की हुई है, वो साथ छोड़ देगा। अच्छा, ठीक है, वो नजर नहीं, लेकिन आप उसकी ड्यूटी लग जाएगी। वो जिस मकसद के लिए भेजी गई है ना, उसने उसको अगर उसने जमीन की तह में ले जाना, तो जमीन की तह में ले जाएगी वो, जब तक उसका हल नहीं होगा। तो हर महलूक जिन नहीं होती। या जिन किसको कहते हैं, क्यों कहते हैं, ये जितने भी लोग हैं, ये जितने भी साहिब इल्म हैं या पीर साहब हैं, ये या तो
आसान अल्फाज में लोगों को समझाने हाँ। के लिए, लोगों को समझ नहीं आती, वो ये कहते हैं कि जिन है जी जिन आपके ऊपर, चुड़ैल है जी। या आसान लफ्ज़ में, या वाकई उनको नहीं पता होता कि ये हुँ। वाकई मैंने जिन कहना है या क्या कहना है, हाँ, या 2 चीज़ें, या तो समझाने के लिए वो कहते हैं जिन है, या एग्ज़ैक्टली। उनको खुद नहीं पता होता। बिल्कुल ठीक है। अच्छा आमिर साहब सवालात की तरफ भी जाएँगे। एक बड़ा मशहूर एक वाक़या हम सुनना चाहेंगे और हमारी ऑडियंस भी सुनना चाहेगी। एक फ़ेमस फ़िल्म स्टार हैं जिनके कोई घर की कहानी है, 7 चुड़ैल नहीं 7 वो, घर की कहानी इस तरह हाँ, करके वो ऐसे वो है, क्या है बेसिकली? ये सच है कि ठीक है, हमारे पाकिस्तान की बहुत मशहूर शख्सियत है, ठीक है, ठीक है। फ़िल्म स्टार हैं वो, ओके, ओके। माशाल्लाह, ठीक है, बड़ा नाम है उनका। ठीक है। तो उनके अज़ीज़ हैं, अच्छा, उनके घर के अज़ीज़ क्या, उनका बड़ा क्लोज़ रिश्ता है, क्लोज़ रिश्ता ठीक है। ठीक है। हुँ। तो वो ऐसे हुआ था कि मुझे कॉल आई, जैसे आपको पता है अक्सर मुझे कॉल आती जी, हैं, जी। फैमिलीज़ बुलवाती हैं हुँ, अपने मसले के लिए, जी। करने वाली ज़ात तो हाल अल्लाह ताला की है, बिल्कुल, बेशक, इंसान वसीला बनता है। बेशक। तो मुझे कॉल आई एक, जी, जी। तो मेरे दोस्त की थी, वो जानने वाला था मेरा अच्छा। ना। तो उन्होंने कहा आमिर भाई क्या हाल है, मैंने कहा जी अल्हम्दुलिल्लाह, पहचान लिया, मैंने कहा जी भाई, नंबर सेव था उनका, जी, जी। मैं कि बड़े अरसे बाद आपकी कॉल आई है, तो खैरियत। उन्होंने कहा जी मेरे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं, ठीक है। तो उनके घर में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, तो बतानी नहीं मैंने, अच्छा, ये उनका कहना है कि बतानी नहीं बतानी आपने, नहीं मैंने, ठीक है, आपने उस बंदे की बड़ी तारीफ की है, तारीफ ठीक तो है। वैसे अल्लाह ताला की होती है, और इतनी तारीफ की है तो उस बंदे को लेके वो खुद बताए के है, अच्छा, ठीक है। आपने नहीं कुछ बताना उनको, ओके। ठीक है, क्योंकि उससे पहले वो बेशुमार लोगों को ले चुके, हुँ, घर लेके आ गए हुए थे, ठीक है। ठीक है। और उनके बकौल, वल्लाह आलम, हुँ, उनके बकौल कि हमारे घर में जैसे कोई साहिब इल्म, हुँ। कोई बाबा जी, कोई पीर साहब आते हैं ना, कोई 2 मिनट से ज्यादा नहीं ठहरता, अच्छा, 2 मिनट से ज्यादा नहीं नहीं वो टिक ठहरता, टिक पाते वो। टिकता नहीं है वो, ओके। कह लीजिए कि अल्फाज है ना, हाँ, चुनाव आप खुद कर लें, अच्छा बिल्कुल, कर लें, बिल्कुल, बुरा कर लें, बिल्कुल। 2 मिनट में वो नहीं अच्छा, ठहरता, मैं अल्फाज अच्छे इस्तेमाल करूंगा, मैं जी। ये नहीं कहूंगा कि 2 मिनट में भाग हाँ जाता जी, है, भाग जी। ये नहीं, हुँ, बुरा बात, वो नहीं ठहरता, नहीं, वो चले जाते हैं, क्यों चले जाते हैं ये आगे जाके आपको पता चल जाए। ठीक है। मुझे उनके कॉल में, मैंने कहा क्या मसला क्या, मुझे बताया तो सही, उन्होंने कहा हुँ, जी मुझे मुझे आप टाइम दें, ठीक है। तो मैंने आपको साथ लेके जाना है, जैसे आप जाते हैं, मैंने जी। कहा बिल्कुल जाएंगे, जैसे दूसरों की तरफ जाते हैं इनकी तरफ भी जाएंगे, जाना कहाँ है, उन्होंने कहा जी इकबाल टाउन, अच्छा लाहौर इकबाल टाउन। लाहौर इकबाल टाउन। ठीक है, ठीक है। टाइम हुआ, चले गए, तो गाड़ी पार्क की उनके हुँ, घर के बाहर, थोड़ा सा पीछे करके अच्छा, जगह थी, तो पैदल हम चलते चलते गेट के पास भी ठीक हैं। है। शाम का टाइम था या रात का? गर्मियों के दिन थे, ठीक है। 4 बजे का टाइम अच्छा था, दोपहर 3 से 4 बजे का ठीक है, टाइम था, सन्नाटा टाइप ही होता हाँ, है, ठीक है। शाम भी कह लें, हाँ, दोपहर भी कह लें तो वो ना। गर्मी है, हाँ, ठीक है। तो दरवाजा उन्होंने बेल दी, हुँ, दरवाजा खुला, हुँ, उनके मुलाजिम ने दरवाजा खोला, अच्छा, वो बंदा अंदर, अच्छा, उसके पीछे मैं, ठीक है। जैसे ही मैंने पाँव एक अंदर था एक मेरा बाहर था, तो हाँ, मुझे समझ आई कि क्या मसला है? कोई है, कुछ है। और इतना आम नहीं है, ओके, मतलब छठी साहब की कह दी कि छठी इस कुछ और चीज होती है, हाँ, लेकिन वो आपने महसूस आपका करी, जो सिस्टम होता है वो ऑन हो जाता है, ऑन हो जाता है, अगर आपके पास कुछ है, रूहानियत है, अगर आपके हाँ, साथ कोई मामला अल्लाह पाक ने किए हैं, तो फिर दिया है। आपको समझ आ बिल्कुल, जाती है, ठीक बिल्कुल, है, छठी इंडिकेशन इस कुछ और चीज होती है। बिल्कुल एग्ज़ैक्टली, ठीक है। मैंने कहा मामला यहाँ पे है, अब है क्या, हुँ, पता चल जाएगा। अच्छा इस दौरान वो जो फ़िल्म स्टार हैं वो वहाँ मौजूद नहीं थे? वो नहीं थे वो मौजूद, नहीं थे, ठीक है, वो नहीं ओके, थे। ओके, उनकी बड़ी एक जी, करीबी ठीक है, खातून थी वो, ओके, 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 ठीक है। ठीक है, तो अच्छा हम दाखिल हुए अंदर, हाँ, वो आगे के मैं उनके पीछे पीछे। हुँ, अच्छा जैसे ही हम गेट में दाखिल हुए हैं, तो सामने दरवाजा था, अच्छा ठीक है, दरवाजे के अंदर दाखिल थे, वो जैसे गौ तकिए लगाए होते, हुँ, टेबल बड़ा होता है, क्या कहते हैं उसको, गोल तकिया? गोल तकिए लगा के बैठे होते हैं, वो ठीक बड़ा है, सा एक, ठीक है, मुझे अब नाम याद नहीं आ रहा उसको क्या कहते हैं, बड़ा मुझे मशहूर सा होता है, ठीक जो है, पुराने वक्तों के लोग ना, वो एक वो फट्टा सा होता है बना हुआ, ठीक तो है, उस गौ तकिए लगाए होते, तो ठीक वो है, लोग बैठे होते हैं ठीक है, ऊपर ना, ठीक है, इस तरह का उन्होंने लगाया हुआ ओके, था। तो वो हतून उधर बैठी, तो हतून माशाल्लाह हुँ, काफी हेल्दी थी, ठीक है, हेल्दी थी, ठीक ठीक, है। हुँ, तो मैंने कहा यार हेल्दी है, तो जाहिर हुँ, उन्होंने अपनी जगह बनाई हुँ, हुई, वो बैठी है, तो अब वो अंदर से मुझे देख रही हैं, अच्छा, हम अंदर दाखिल हुए, अच्छा जहां वो बैठी है ना, हुँ, वो लगा के, शायद मुझे नाम बीच में याद आ ठीक रही, है, उसके सामने हुँ, सोफा सा लगा हुआ था, ठीक है, सोफे के साथ ही सीढ़ी ऊपर जा रही थी, अच्छा ठीक है, सामने सोफा ये वो है, ये यहाँ सोफा है, ठीक है, सोफे के साथ सीढ़ियां ऊपर जा रही सीढ़ियों थी, पर जा रही है, ऐसे घूम के, ठीक है, ठीक है, ऊपर वाले पोर्शन में। ओके, अच्छा मैं जाके ना वो सामने सोफे बैठा और सीढ़ियों के साथ बैठ गया, अच्छा सीढ़ियाँ आपके सामने थी बैक नहीं साइड नहीं पे? नहीं नहीं, सीढ़ियां मेरे साथ ऊपर ऐसे जा रही हैं, अच्छा मतलब आप ऊपर देख पा रहे हैं, हाँ ठीक है, ये सीढ़ियां जाके ना ये ऊपर जा रही ठीक हैं, है, ओके, ओके, ठीक है, ऊपर वाले ठीक, पोर्शन में। ठीक, ठीक, तो मैं बैठ गया, मेरे साथ वो हुँ, जो ले गए थे मेरे दोस्त ओके, वगैरह, ओके, वो अब ओके, बैठ गए, अब वो हतून मेरी तरफ देख रही है, उन्होंने कहा जी
आमिर साहब क्या हाल है? ठीक है। मैं जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। आप ठीक हैं? कहती हैं नहीं। जी आपको मैंने बुलवाया है, तो अब बुलवाने के तो मुझे कहती है चुप हो एकदम हो गई। मैंने आपको बुलाया चुप हो गई। अच्छा। मैंने कहा आगे क्या बोलती हाँ, हूँ? मकसद नहीं बताया। हाँ। अब वो ना खामोशी से मुझे देख रही है। अच्छा। मैं कंफ्यूज हो गया थोड़ा सा कि अब बोल रहे हैं, अब बोल रहे हैं, जी। अब बोल रहे हैं या साथ वाला बोले। उतनी देर में देखें आप इंसान हैं। अब घर में बैठे एकदम खामोशी छा गई है। तो मैं बैठा तो मेरी कुदरती नजर ने ऐसे ऊपर गई है। ऊपर की जानिब हाँ, सीढ़ियाँ से सीढ़ियाँ हैं। जो ऊपर जा रही थी, अच्छा। 3 लड़कियां बैठी हैं, औरतें बैठी हैं। 3 औरतें बैठी हैं ना, औरतें इंसानी रूप में, इंसान ठीक है। इंसानी रूप में अच्छा, बैठी मतलब हैं। इंसान, मैंने कहा शायद आपने कोई चीज़ देख ली है ऐसे, मैं इसलिए पूछा। अच्छा, टांगे लटका के बैठी हैं ऊपर, सीढ़ियों ओके। के ऊपर पाँव रख के कितनी लटका एज के। होगी? यंग थी तकरीबन, कह लें 30 से 35 के बीच-बीच अच्छा, में थी। और आप प्रॉपर देख रहे हैं, अब मैं देखा, लाइट मैंने शाइट ऐसे चली हुई देखा ना, है। तो हाँ। मैंने ऊपर ना 3 लड़कियां बैठी हैं, हुँ, तो मैंने फौरन मैंने कहा ठीक है, हाँ, खातून फैमिली खातून है। हाँ फैमिली है बैठी, हुँ। नजर पड़ गई चलो। अच्छा, अब वो मेरी तरफ देख रही है, तो अगला सवाल उन्होंने पहले किया, कुछ नहीं पूछा, उसने बात करके ना चुप हो गई। वो कहती ऊपर क्या देख रहे हैं? मैं शर्मिंदा हो गया। हुँ, जाहिर सी बात है, किसी के घर में आप जाके, एग्ज़ैक्टली। लेकिन देखें नजर भी तो पड़ जाती है ना, पड़ जाती है। जानबूझ के तो कोई। हुँ, मैंने कहा जी कुछ नहीं। कहती हुँ, क्या देख रहे थे ऊपर? हुँ, कौन था ऊपर? अच्छा। ये एक नई बात थी। हुँ, ये सवाल नहीं था उनका जो बनता। सवाल ही तो नहीं। हाँ। जाहिर है एक मेहमान आया या किसी को बुलवाया है, चेक उसकी करवाने के नजर लिए। पड़ गई है, तो कहती हुँ, कौन था ऊपर, किसको देख रहे थे? अच्छा। जब उसने जो है ना, मैं थोड़ा सा ना, हुँ, मैंने कहा 3 लड़कियां बैठी हैं, कहीं हुँ, नजर आ गई हैं? अच्छा। 3 ही थी। अच्छा, अब वो मैं ना फौरन वहां से ना, मैंने दोबारा ऐसे फौरन मैंने कहा नहीं, मैं पहुंच गया। मैंने कहा मेरे वो गायब गायब? पीछे, मैंने फिर मैं कहा पीछे चली गई चली होंगी, गई होंगी, हाँ। लड़की हैं तो पीछे चली गई होंगी अंदर कमरे में। ओह माय तो गॉड! उसने स्माइल पास भी मुस्कुराई वो खातून। कि कौन थी? अच्छा। मैंने कहा ये लड़कियां थी। मैंने हुँ, कहा होंगी, इनकी बेटियां होंगी या हाँ, कौन? हाँ, बंदे को यही होता है। कहती अच्छा मुझे ये बताएं। हुँ, साथ उसने ऐसे टाइम देखा, हुँ, घड़ी की तरफ, सामने घड़ी थी, उसने घड़ी की तरफ देखा। कहती 10 मिनट हो गए हैं। अब ये कोई तुक नहीं बनता। 10 मिनट हो गए? 10 मिनट हो गए हैं। अच्छा, उसने कहा ना कि 10 ठीक है, मिनट हो गए हैं। ओके। तो ये बात करना कोई तुक नहीं बनता। यानी उसने कहा 10 मिनट हो गए तुम्हें बैठे हुए। हाँ, कि मतलब वो जिस तरह पहले हो रहा था हाँ, कि 2 मिनट नहीं कुछ रुकता था, तो रुकता था। वो 10 मिनट। उन्होंने कहा 10 मिनट हो गए ठीक हैं। है, ठीक मैंने है। कहा मैं समझा नहीं। हाँ, मैंने कहा आपको आए हुए 10 मिनट हो गए हैं। हाँ, तो मैंने कहा जी फिर हुँ। अगर मुझे मैंने कहा जिस मसले उस पर बात हाँ, कर लेते बताएँ, हैं। बताएँ, मैंने कहा जिस हाँ, मसले पे बात कर लेते बिल्कुल। हैं। आपने मुझे बुलवाया है, बताएं क्या? मैंने कहती आप बताएं क्या देखा है आपने, कौन है अच्छा, ये? अच्छा, आज तक तो किसी को नजर नहीं आई, अच्छा। आपको नजर आ गई है। हुँ, अच्छा इतनी बात उसने की है ना, तो मैंने कहा जी 1 मिनट, मैं ऊपर जा सकता हूँ? हुँ, सॉरी, मैंने कहा कि घर में कितने फैमिली मेंबर हैं? फैमिली मेंबर्स हैं। कहती है मैं हूँ और ये भी हैं। तो मैंने कहा मैं घर का चक्कर लगाना चाहता हूँ। कहती हाँ लगा लें। अच्छा, तो मैंने कहा ऊपर जाने के लिए जाएं। हुँ, अच्छा, जब उसने ये कहना तो मैं खड़ा हूँ, तो मैंने हुँ, कहा वो भी मेरे साथ तैयार अच्छा, हो गया। मैंने कहा आप बैठो। मैं सीढ़ियों ऊपर चढ़ा हूँ, हुँ। पूरा पोर्शन देख लिया खाली, अच्छा, कोई भी नहीं था। कोई भी नहीं। किचन में गया हूँ, किचन में खाना बना हुआ है, खाना बना हुआ है। खाना बना हुआ है। तो मैंने सोचा, मैंने कहा यार जाहिर है आप खा लेंगे। फैमिली है, हुँ, हुँ, तो किसी ने बनाया, पर लड़कियां कहीं चली गई। जब मैं ऊपर जाके पूरा देखा तो मैं 2 मिनट के लिए बैठ गया। मैं अब मैंने हुँ, अपना सिस्टम ऑन किया, हुँ, हुँ। तो मुझे सारी समझ आ गई समझ आ गई कि ये वो चीज़ें थी। क्या है। हुँ, मैं नीचे आया, ठीक नीचे है। आके मैं बैठा। कहती हाँ जी, मिला ही उनसे। अच्छा, कौन था ऊपर? हुँ, मैं कहा फिलहाल तो ऊपर नहीं है वो। हुँ। कहती वो ड्राइंग रूम में बैठी हुई है। अच्छा, वो ड्राइंग रूम ड्राइंग में। रूम में बैठी हुई हैं हुँ, और 20 मिनट हो गए हैं आपको। अच्छा। तो मैंने कहा ये 10 मिनट और 20 मिनट का क्या सीन है? कहती यहाँ जो भी है 2 मिनट नहीं ठहरता। हो। और मैं यही देख रही हूँ कि 20 मिनट हो गए आपको आए हुए इधर बैठे हुए। तो बेटा तेरे पास क्या मामला है? क्या हुँ, ऐसा तुम्हारे साथ जो तू हुँ, अभी तक गया नहीं और तुम्हें नजर भी आज तक वो किसी को नजर भी नहीं आई? अच्छा। तुमने देख लिया उनको हुँ, और तू ऊपर भी चला गया। हुँ, ऊपर भी देख, जैसे तू ऊपर गया तो वो ड्राइंग रूम में आके ड्राइंग रूम बैठ में गई आ है। गए। हुँ, ठीक है। क्या है तेरे पास? मैंने कहा जी मेरे पास तो कुछ है, मेरे साथ तो अल्लाह ताला की हाँ, ज़ात ही है। जी। वो सबके साथ है, मेरे साथ भी वही है। लेकिन जी मुझसे हुँ, बातचीत हुई, उन्होंने कहा जी ये इन्होंने मुझे बहुत तंग किया, मैं इसलिए तुम्हें बुलाया। अब मैं बात खोलती हूँ, खोल देते हो, ठीक है। बताती हूँ अब मैंने तुम्हें क्यों बुलाया। बिल्कुल। क्योंकि मैंने यही देखना था
कर सकते हो कि नहीं कर सकते, अच्छा। क्योंकि यहाँ बहुत से लोग आए आए। और गए। 2 मिनट नहीं ठहरा, तू 20 मिनट बैठ गया, अब तुझसे बात हो सकती है। ठीक है। मैंने कहा चलें, शुक्र अल्लाह का, बताएं। कहते जी इन्होंने बड़ा तंग किया हुआ है, और मुझे नहीं किया। ये 7 घर जो पूरी लाइन में ने सातों के सातों घर जाती हैं, 7 घर फिरती हैं। 7 घर वाली चुड़ैलें हैं। ओके। अच्छा 7 घर। ये 7 घर फिरती हैं, हाँ। और मैंने खाना बनाया वो ऊपर, कहते इन्होंने बनाया है। जब इनका दिल करता है, मूड होता है, तो खाना मुझे भी नीचे दे जाती हैं। तो जब मैंने कुछ अच्छा बनाया तो लेके लड़के भी ले जाती हैं। अच्छा। और सबसे बड़ी बात बताऊं, मैंने कहा जी, मैंने कहा मेरी बेटी होती है अमेरिका, अमेरिका में। ठीक है। ठीक है। तो जब यहाँ लड़ती है ना मेरे साथ, या हमारी किसी बात पे लड़ाई हो जाती है, जी। तो वहां अमेरिका में जाके मेरी बेटी को मार के उसके कपड़े फाड़ के आ जाती है। तो मेरी बेटी का पीछे फोन आ जाता है कि ये मेरे पास आके मुझे मार के गई है, अपने कपड़े फाड़ के गई हैं। अमेरिका में। जी, ओके। ये वो बता रहा हूँ, आज भी वो मौजूद है। अच्छा। आज भी वो घर मौजूद है, वो ओके। हथौन भी मौजूद हैं, वो भी मौजूद है, और 7 घर भी मौजूद हैं। ओके। अब उनका हल क्यों नहीं हुआ, अच्छा। उस पॉइंट पे आते हैं। अब अगली बात है। अच्छा आमिर साहब, एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा। अच्छा सुना है, वो आप क्लियर कर दें कि जिस तरह आपने बताया ना कि जहाँ पे मखलूक मौजूद हो तो वो घर घर फिरती भी हैं, तो ये सच होता है ये जो आप या हर नहीं ज़रूरी? महलूक अल्लाह ताला की बेशुमार महलूक, और हुँ। हर महलूक घर घर नहीं फिरती, हर नहीं। हर नहीं ठीक है। फिरती। ठीक है। कुछ महलूक ऐसी होती है जो शुरू से ही उस जगह पे रह उधर रही थी, रहती वो है। घर है, खाली प्लॉट है, कोई भी शुरू से रह मस्कन है रही है। उसका, वहाँ पे अब रहती उसके है। वो कहाँ कहाँ हाँ। फिरती है, घूमती है, ठीक है। तो उसका मकसद ये नहीं कि होता कि अगर इसने इधर गई है तो ये घर वाले के हमारे घर भी रहती है, हमारे घर हाँ, फिरती है। ऐसा नहीं। उसका रास्ता है वो। रास्ता। ठीक है। ठीक है, इस तरफ आइएगा दोबारा से। जी। अब उसने मुझे कहा कि जी कि इनसे मैंने जांच छुड़वानी है, ठीक है। और मुझे कुछ समझ आ गई, अगर तू बैठ गया ना इधर, तो मेरा ख्याल है कुछ कर लेगा, मेरी से जान, इनसे जान कैसे छूटेगी। हाँ। तो दूसरी बात ये मैं आपको बता, ये 7 घर फिरती हैं, हाँ। और 7 के 7 घर वाले तंग आ गए। अगर मेरा घर का मसला हल हो गया तो बाकी 6 भी करवाएंगे। ठीक है। ओके। तो जब बाकी घरों में लड़ाई होती है ना, तो उनके घर में गंदगी फेंक के आती है। अच्छा, 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 अच्छा। उनके घर में, गंदगी। जिस घर में लड़ाई हुई, तीसरे चौथे घर में अगर लड़ाई हो गई है, तो उस घर में उन्होंने गंदगी उठा के घर में फेंक देनी है। ओहो! और जहां इनके साथ सुलह होती है, जी। तो वहां बड़ा कुछ करती भी है। अच्छा। जैसे खाना बनाया हो, दे खाना दिया, बनाया दे इकट्ठे दिया। बैठ के खा लिया। ठीक है। कहती जब मेरे मेहमान आते हैं, हुँ। मेरे रिश्तेदार आते हैं, जी। ड्राइंग रूम में बैठ, जाहिर उन्हें बैठना है, तो उससे पहले जाके वो खुद बैठ जाती हैं। अगर उनका मूड है, उनको नहीं किसी को अंदर दाखिल होना है, तो वो ड्राइंग रूम में किसी को दाखिल नहीं होने देंगे, नहीं होना। जो मर्जी कर लो। अच्छा। तो मैं बड़ा तंग आई हूँ, ठीक तो है। बेटा इसका कोई हल हल है तो करें। मुझे बता। ठीक है। तो मैंने कहा जी, अल्लाह पाक ने हर मसले का हल रखा हुआ है। बेशक। किसी का जल्दी, किसी हाँ। का लेट जी। हो जाता है, मिल भी जाता है। हुँ। अब ये करने के ऊपर है, डिपेंड करता है कि करता कौन है। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करेंगे, लेकिन हाल अगर मैं इसका करता हूँ, मुझे क्या फायदा। हुँ। ठीक है। देखिए मैं आपको पता है, जी, जी। शायद तो मैं बड़ा सिर-फाड़ सा बंदा जी, हूँ। बिल्कुल ठीक। मैंने, मेरे इंटरव्यूज भी चले, मैंने कभी कोई बात हाँ, नहीं, कोई मसला मैंने नहीं। कि मैं आपका हल करता हूँ, आपकी लड़ाई मैं लड़ता हूँ, हुँ। आपके मसले में मैं हाथ डालता हूँ, मुझे क्या फायदा है। ठीक है। मैं दूसरों की तरह ये नहीं करूंगा जी, करूंगा हाँ। ये कर दूंगा, फीस मिला, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही ठीक। है, बिल्कुल ठीक। याद है ना, बिल्कुल मैं ठीक। मैं बिल्कुल मैंने ठीक। कि मुझे बताएं, मैं आपके मसले में हाथ डालता हूँ, हुँ। इनके साथ पंगा करता हूँ, मुझे क्या फायदा। जिनका आज तक इलाज भी नहीं हो सका। मुझे क्या फायदा, मुझे हुँ। वो बताएं आप। ठीक है। तो वो मुस्कुराई, अच्छा। कहती है क्या करना पड़ेगा मुझे। ओके। मैंने उनको बताया जी ये ठीक है। करना पड़ेगा, हुँ। तो आपकी लड़ाई मैं लड़ लेता हूँ, बिल्कुल ठीक। अदरवाइज मैं क्यों लड़ूं। एग्ज़ैक्टली। एक महलूक है, उसके साथ पंगा डालूं, वजह मुझे भाई, हुँ। क्यों करूं मैं। ठीक है। सीधी देखे, सुनने वाले मुझे पता नहीं बुरा भी कह रहे हो, क्या करें, नहीं एक मुझे किसी से को नहीं। हर देखे बंदे का मैं अपना अगर हाँ, किसी का मसला हल नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। अल्लाह पाक की मदद से मैं कोशिश करता हूँ, आपकी लड़ाई मैं नहीं लड़नी है ना। ऐसे ही। तो अगर मैं लड़ता तो मुझे क्या फायदा भाई, मैं फिजूल में लोगों हुँ। की लड़ाई तो थोड़ी लड़ने के लिए आया हूँ। हुँ। तो उनके साथ मेरी एक डील हुई, अच्छा। उन्होंने कही ठीक है, ओके डन, ओके। लेकिन मुझे ये 7 घर वालों से भी बात करनी पड़ेगी, अच्छा। ताकि ठीक है। मसला एक बार ही, अगर आप मेरा मसला हल मेरे घर का होता है, हुँ। तो बाकी 6-7 घर तो मौजूद है ना। अगर उनके साथ कोई मसला होता है, तो वो दोबारा मेरी तरफ आ जाए, तो फिर मैं कहाँ पे खड़ी हूँ। हुँ। मेरा मसला तो हल ना हो। मैंने कहा ठीक है, आप उनसे बात कर लो। अच्छा ठीक है। उनसे उन्होंने बात की, हुँ। बात मुझे 1 हफ्ते का उन्होंने टाइम दिया कि हमें टाइम दो, 1 हुँ। हफ्ता दे दो, मैं बात, कोई घर होता है कोई नहीं होता। हफ्ते बाद मेरी उनसे फ़ोन पे बात हुई, ठीक है। उन्होंने मुझे कॉल कि घर आ सकते हो। मैंने कहा मैं दूर हूँ, मैं रावलपिंडी गया हुआ था उस ठीक टाइम। है। मैंने कहा इस टाइम रावलपिंडी मौजूद, आप मुझे बताएं जी। कि फ़ोन पे बात कर लें या घर आके करेंगे। मैंने कहा फ़ोन पे, घर आके भी तो करनी है, फ़ोन पे कर लेते हैं। बता दें आप। हाँ। उन्होंने मुझसे जो बात की,
कुछ मान रहे थे और कुछ नहीं मान रहे थे। ओके, तो मैंने कहा जब फाइनल हो जाएगा ना सबके साथ, फिर मुझे बताइएगा। ठीक है। तो अभी तक उनका फाइनल हो रहा है, अच्छा, चल आज रही तक है नहीं हो बात। सका। असल बात ये थी। हाँ, असल बात ये हाँ, इसीलिए हाँ। आज भी वो साथ घर मौजूद हैं। ओह! आज भी वो 3 बहनें वहां मौजूद हैं हुँ, और वो खतून भी मौजूद हैं। अच्छा, फिर बात गई वो फिल्म स्टार के पास, ओके, फ़िल्म स्टार के पास, फिर उसके पास बात गई। ठीक है। तो उसने कहा जी आप अपना करवा लें। उसने कहा नहीं बेटा, हाँ, होगा तो सबका होगा, मेरा अकेले का नहीं होगा। वो इसलिए कि हाँ, अगर मैं अपने अकेले का करवा लूं तो बाकी ये 6-7 जो हैं उनका मसला खराब रहेगा तो मेरा भी घर खराब ही रहेगा, खराब क्योंकि है, मेरा घर साथ है। बात उनकी बात से ठीक थी। ठीक थी, हाँ। मतलब ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है और मतलब जिस तरह आपने वो सारा बताया मंज़र, वो काफ़ी खौफ़ज़दा होता है बंदा अचानक किसी घर में जाना, अचानक से ऊपर से नॉर्मली कोई इंसान नुमा चीज़ों को देख लेना, फिर बाद में पता लगना कि वो मखलूक थी ये वो बेसिकली, इंसान नहीं। इंसान नहीं थे। तो मैं खुद स्टोरी सुन के ये काफ़ी मुझे खौफ़ आया और जो इकबाल टाउन रहते हैं उनको वो शायद आज भी कईयों को मौजूद है। वो आज भी मौजूद हैं जो हमारे व्यूअर्स हैं इकबाल टाउन में अगर लाहौर में शायद वो जानते भी हों। अच्छा, आमिर साहब मेन जो चीज़ है आप एक ऐसे शख्स हैं जो जादू करने वाला जो बंदा होता है, औरत होती है, उसकी शक्ल दिखा देते हैं। ब्लैक बॉक्स जो आप बनाते हैं हाथ पे, असल उसकी क्या हकीकत क्या है? अल्लाह की तरफ से आपको फ़ैज़ है? थोड़ा-सा देखने वालों के लिए वैसे जो नए व्यूज़ हैं, उनके लिए भी बता दें और उसमें क्या-क्या चीज़ें अगर आप मुनासिब समझें, क्या-क्या चीज़ें इस्तेमाल होती हैं वो बॉक्स बनाने के बाद या उसके ऊपर? तो वो प्लीज़ बताइएगा। जी, इसमें बिल्कुल बताना चाहिए जी, मुझे। जी। लोग जानना चाहते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। एग्ज़ैक्टली। तो अल्लाह ताला का निज़ाम है, हक सच का निज़ाम है, तो ये पता होना चाहिए। देखिए, हुँ। 7-8 साल हो गए हैं आपके साथ काम जी, करते जी, हुए, बिल्कुल, ठीक है? बिल्कुल। आपको तो ख़ैर पता ही है, ये ऐसे लोगों के सवाल हैं। ऐसे। लोग जानना चाहते हैं, जिनको नहीं पता सुनना चाहते हैं। ये ब्लैक बॉक्स क्या है? हुँ, देखिए, बात ये है कि अल्लाह ताला मौजूद है, बेशक, ठीक है ना? बिल्कुल। अल्लाह ताला हर जगह मौजूद है। इसी तरह अल्लाह ताला के इल्म भी मौजूद है। ठीक है। अच्छे भी बुरे भी सब अल्लाह के हैं। ओके। जैसे इंसान होता है ना, हुँ, अच्छा भी है वो भी अल्लाह का है, बुरा इंसान है वो भी अल्लाह है। बिल्कुल इसी ठीक। तरह के जितने भी इल्म है ना, अच्छे बुरे वो सब अल्लाह के हैं। हुँ, हर चीज़ अल्लाह ताला की है, बिल्कुल, ठीक है? जैसे मैंने बात की है कि अल्लाह हर जगह मौजूद है, उसके इल्म भी हर जगह मौजूद है। ठीक है। कुछ नज़र आते हैं, कुछ नज़र नहीं आते। नज़र तब हमें पता चलता है जब वो इल्म सामने आता है, उसका एक सिस्टम ऑन होता है। हुँ, कोई मामला सामने, फिर हम कहते हैं ये भी है, ये ये भी है। कैसे हो गया? हुँ, किस तरह हो गया? क्यों हो गया? हुँ, ये एक सवाल है। सवाल ऐसे ये सवाल है, ये ब्लैक बॉक्स क्या है? क्या है? इसमें ही सब कुछ नज़र क्यों आ जाता है? हाँ, ये वो निज़ाम है हक सच का अल्लाह ताला का। ये इल्म है एक, ठीक है। ठीक अच्छा है? एक सवाल यहाँ से ऐड करूँगा, ये अ, अमूमन ये ज़हन में आता है इंसान के, क्या ये रूहानियत में फ़ॉल करता है या इसका कोई ब्लैक मैजिक से ताल्लुक है थोड़ा बहुत वो भी क्लियर कर दें ज़रा? ये बिल्कुल करना चाहिए मुझे। जी, देखिए, ये ब्लैक बॉक्स जब बनता है ना, जब ब्लैक मैजिक होता है, काला जादू होता है, ठीक काले है। जादू में गंदगी शामिल होती है, ओके, बुराई शामिल होती है, ठीक है, कोई कलाम अल्लाह ताला का नहीं होता शामिल उसमें, ठीक है ठीक जी? है, बिल्कुल। तो जब ब्लैक बॉक्स बनता है तो उसमें हम इत्र इस्तेमाल करते हैं, खुशबू, अच्छा, पहली बात ये। इतर कोई इत्र, भी कोई मतलब भी कोई भी? इत्र हो, लेकिन कुछ इत्र ऐसे होते हैं हुँ, जिनके ऊपर पढ़ाई होती है, ओके, फिर वो एक्टिव होते हैं, अच्छा, उनका प्रोसेस में काम आते हैं वो, ओके, ठीक है? इत्र कोई भी ले लें, उसके ठीक ऊपर है। पढ़ना पड़ेगा, पढ़ाई करनी पड़े, फिर वो एक्टिव होगा। अच्छा, अच्छा, इत्र कब लगाया जाता है? जब आप नमाज़ पढ़ने के लिए जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। साफ-सुथरे जब बनते हैं, हाँ, कपड़े पहनते हैं तब लगाते हैं। ठीक है, गंदगी में इत्र नहीं लगाएँगे, ओके, बुराई में इत्र इस्तेमाल नहीं होगा, बिल्कुल ठीक है? ठीक। दूसरी बात, आपके सवाल का जवाब। हुँ, आपने देखा होगा जब हम प्रोसेस में करते हैं, हुँ, ब्लैक बॉक्स हाथ के ऊपर बनाते हैं, तो हम सबसे पहले उसको कहते हैं दुरूद शरीफ आता है। जी, बिस्मिल्लाह करें, दुरूद शरीफ पढ़ें। दोषी पढ़ें, बुराई में, काले जादू में दुरूद शरीफ नहीं पढ़ाया जाता, बिल्कुल नहीं, ठीक है? बिल्कुल नहीं, ये आपके सवाल का जवाब है। बिल्कुल ठीक है। अगली बात आ जाए अब कि ये है क्या? इसी में सब कुछ क्यों आता है? हाँ, ये वो इल्म है जो किसी की समझ में नहीं आता। अब अगली बात, हर बंदा कहता है, आप यकीन करें कि 18 साल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह काम करते हुए, हुँ, दिखाते हुए, जी, जितने लोग देखते हुए। ये और मैं हर बंदे ऑन कैमरा ही बनाते हैं ब्लॉग्स को, जी, जी, छुपा के तो नहीं बनाते। हुँ, और आपको ये पता है कि आधी दुनिया ने कह लें कि हाथों के ऊपर घरों में बना के बड़े-बड़े साहब कोशिश ने की कोशिश है, की है कि शक्लें पूछते ऊपर भी आ हैं जाएँ, ये क्या है? पूछते भी हैं, ठीक हाँ, है। कि हम अब अगली बात, हाँ, कुछ लोग कह देते हैं ये
अपने हर बंदे की अपनी एक सोच है, माशरे है ना। उसने अपनी सोच के मुताबिक जवाब देना। हाँ, अब मुझे ये बताएं, वो कहते हैं जी कि छवि बन जाती है, शक्ल बन खुद जाती है। बना लेता है या व्हाटएवर कर लेता ओके, है। अगर हाँ, मेरे हाँ, सवाल का हाँ। जवाब, चलिए छवि बन गई, हुँ, आपके रिश्तेदार की तो नहीं बनेगी। नहीं बनेगी। यहाँ पे किसकी बनती है? जो उनके रिश्तेदार, इर्द-गिर्द करीबी होते चचा, हैं। ताया, हाँ, मामा, फूफो, वो फूफो, कौन है जी? ये मेरी फूफो है। ये कौन है? ये मेरे चाचा है। चाचा, ये मेरा ताया है। मेरा हम तो नहीं बिज़नेस किसी को पार्टनर जानते, है फॉर एग्ज़ाम्पल, हम वो तो नहीं अब किसी को जानते। नहीं, नहीं। अगर कोई ऊट पटांग कोई शक्लें बन गई तो चलो अव्वल तो वो नहीं बनती, हुँ, लेकिन आपके रिश्तेदारों की तो नहीं बनेगी। नहीं। आपके रिश्तेदारों की शक्लें यहाँ बनती, जिसने आपके साथ कोई बुरा किया है, हुँ, उसकी बनेगी। हुँ, उसके बाद उसका घर भी आएगा, उसकी जगह भी आएगी, हर चीज़ आपको पता है। हुँ, हुँ। लोग देखते भी हैं, जी। घर भी आएगा, जगह भी आएगा, करने वाला भी आएगा, करवाने वाला भी आएगा, और सबसे बड़ी बात, हुँ, हम उसको रिकॉर्ड करवाते हैं कैमरे में। ठीक है। ये चीज़ें रिकॉर्डिंग में अच्छा, नहीं एक आती। हाथ पे बॉक्स आप बना के उसके ऊपर इत्र लग गया और मेन चीज़ ब्लैक यही होती है, मार्कर होता है, ब्लैक मार्कर में। मार्कर होता ठीक है, है, ब्लैक ठीक मार्कर, है। कोई सा भी लें, कोई भी। बाजार से नया ले। अगर कोई कहता है ना जी इन्होंने रखा हुआ है, हाँ, भाई नया ले आओ। ठीक है। नहीं अपना जी, दे दो। नया ले आओ, अपना दे दो। अपना दे दो, हाँ। घर में पड़ा वो दे दो, इत्र उसके भी ऊपर अपना हम दे दो, पढ़ेंगे, हाँ। पढ़ के हम प्रोसेस शुरू कर देंगे। बस ठीक है। ये क्लैरिटी है। ठीक है ना? हाँ। हमें कोई कहता है जी इन्होंने रखा हुआ है अपने पास, हर हमारा चीज़ माशरा है ना, छोड़ दो, आमिर नया ले आओ। साहब नेगेटिविटी हमारे में वैसे इतनी पाई जाती है कि कोई भी बंदा फर्स्ट टाइम आपसे कोई भी मिलेगा या हम 3-4 लोग अगर कहीं बैठे होंगे ना, एक हमारी मेंटालिटी है। मैं एक बड़ी ओपन बात कर रहा हूँ। तो आप अपना अगर फ़र्ज़ करें कोई काम बताएँगे ना, तो शायद उसमें से 3 लोग कह देंगे यार ठीक है, एक जान के कहेगा यार ए ते बचपन च असीं वेखदे सी, ए ते मेरा दादा भी करदा सी व्हाटएवर, या ये तो मैं भी कर सकता हूँ। तो फिर करो भाई, तो यही तो बात करते क्यों नहीं? करो। ये कोशिश की होगी उन्होंने। आपका क्या है, कोशिश नहीं की? बहुत की है। पूरी दुनिया ने कोशिश कर ली है, हर गली, हर मोहल्ले में, हर, अब मैं वो हाँ, वो हर काफ़ी लोगों ने कोशिश की मैं है कहता हूँ कॉपी वो करने लोगों की, ने की है कोशिश, कि आपकी सोच ऐसे ही कॉपी करने की। हर, देखिए मैं कोई छू के तो नहीं बनाता, सबके सामने बनाता हूँ। हुँ, वो इत्र भी सबके सामने लगाता हूँ, वो मार्कर भी सबके सामने लगाता हूँ। अगर वो कहते हैं ये आपका, मैंने कहा छोड़ दो इसको, नया ले आओ भाई, हुँ, हुँ। अभी ले क्यों, नया ले आओ, अपने घर में पड़ा वो ले आओ, उसके ऊपर पढ़ूंगा, काम करो, वही प्रोसेस हो जाएगा। बिल्कुल ठीक। तो अगर इस तरह होना था, हर गली मोहल्ले में बैठा हो, फिर एक सवाल हो रहा है हुँ, जो आपको करना चाहिए, जी, जी। कि आपका उस्ताद कौन है? मैं अगला वही करने लगा था कि ये आपको फैज़ है, क्या है? आप बताइए, खुद ही बताइए। लोग मुझसे पूछते हैं जी आपका उस्ताद कौन है, हुँ, कैसे आपको मिला ये? कैसे मिला? तो हाँ, उसका देखिए, मेरी बात सुने, मैं जो कर रहा हूँ ना, तो अगर मेरा कोई उस्ताद होता, मैंने किसी से सीखा होता, तो मुझसे पहले वो कर रहा वो होता। कर रहा होता। तो पूरे पाकिस्तान की बात नहीं, पूरे वर्ल्ड की बात कर, पूरे वर्ल्ड में ऐसा कोई बंदा है जो ये कर रहा है। वाहिद आमिर कादरी अल्हम्दुलिल्लाह कर रहा है, ठीक है, और ये मुझे फैज़ है। फैज़ है। लोगों की शक्लें ऊपर आना हुँ, आम बात नहीं है, हुँ, हुँ। ये फैज़ है। कोई रेफ़रेंस आपकी दे चची, सकते हैं, ताई, कोई फूफी, लिंक, मासी कोई? ऊपर आ गई ना, हुँ, तो मैं तो नहीं जानता, मैं, वो आएगा जिसने जादू किया है, ठीक उसकी है, पकड़ के ऊपर ले आएंगे, ठीक है। उसके बाद उसको कैमरे में रिकॉर्ड करा देंगे रिकॉर्ड सबूत के तौर पे, सबूत। फिर अच्छा, उसका हल है। हल भी है, ठीक है। अच्छा, मेन चीज़ ये है पहले कि डायग्नोस तो करें, डायग्नोस जादू है है क्या? भी कि नहीं। ठीक है। तो आमिर साहब, ये जिस पे अगर फ़र्ज़ करें कुछ भी नहीं होता जादू, वो डाउट क्लियर कराना चाहता है, तो कुछ भी नहीं बनता उस पे? देखिए, खाली अगर होएगा? आप है ना, हुँ, आपके ऊपर कुछ नहीं है, ठीक है। आप वहम में पड़ गए, या किसी ने आपको वहम में डाल दिया, वो किसी कौन है, हुँ, कोई पीर साहब, हुँ, कोई बाबा जी, उन्होंने कह दिया कि आपके ऊपर जादू, जादू नहीं है। तो हुँ, जब ब्लैक बॉक्स बनेगा ना, तो जादू होगा, तो जादू हवा में नहीं होता, ठीक है, कोई इंसान जादू करवाता है, ओके, तो उसकी शक्ल ऊपर आएगी। आएगी। अगर नहीं है तो फिर ब्लैक बॉक्स बंद रहेगा, मैंने कोई पल्ले से डाल के कुछ नहीं आपको बिल्कुल ठीक, दिखाना। बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक है। यहाँ अच्छा, पे हर चीज क्लियर हो जाएगी, बिल्कुल सही। है या नहीं है। हुँ, ठीक है। अगर है तो उसका हल है, हुँ, अगर नहीं है तो फिर कुछ नहीं है, फिर बिल्कुल ठीक। वहम है, वो फिर वहम आपने खुद निकालना है, मैं नहीं निकाल सकता। बिल्कुल इसी तरह ही है। अच्छा आमिर साहब, एक चीज़ काफ़ी हम लोगों ने देखी है, माशरे में होती है कि वही बात है, हसद, और किसी फलाने ने किसी पे जादू करवा दिया, पहली बेगम ने दूसरी पे करवा दिया, दूसरी ने पहली पे करवा दिया। तो अच्छा, भाई दो ना करे ना, फिर एक हाँ, करे। ये भी है, ये भी है। वो फिर तो माशरे में कहेंगे यार मैं उसको तो बेड़ागर करना है। अच्छा, हम मोस्टली केसेस, एक रिसेंटली एक इस तरह का वाक़या भी था लाहौर का ही टाउनशिप का। अच्छा, किसी पे जो असल हाज़िरी होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल, वो तो पता लग जाता है कि उस पे चीज़ें हैं, जिन्नात हैं या चीज़ें भिजवाई गई थी तो वो बोलती है, व्हाटएवर। अच्छा, हमारे माशरे में आमिर साहब, आप भी डिफरेंट फैमिलीज़ के पास जाते हैं, कुछ होता है ना, जान के भी कर रहा होता है इंसान कि उन पे हाज़िरी वो खुद से आप क्रिएट करता यकीन है। करें कि प्रोग्राम आप हमारे साथ करते रहे, जी, इकट्ठे जी। करते रहे हैं, आपने देखा भी है, कई प्रोग्राम ऐसे जो आप, जिसमें आप शामिल नहीं होते, हुँ, 100 में से ना ठीक है। 70% फेक है।
अच्छा, हाज़िरी नहीं होती। ओके, खुद कुछ होगा तो हाज़िरी हाँ, होगी ना। हाँ, हाँ। ये वो खतून हैं, वो औरतें हैं हुँ, या वो मर्द हैं, जिन्होंने कि अपने घर वालों से मकसद हासिल करना होता है। कोई इन्होंने बात मनवानी होती है, ओके, तो ये कैसे मनवाते हैं, जब इनको कोई समझ नहीं आती, हाँ, तो फिर ये करते हैं। खुद से हाज़िरी। हमारे ऊपर जिन्न आ गया है। वो खतून कहती है मैंने शादी करवानी है, हुँ, मेरी शादी वहाँ पे नहीं करवा रही, वहाँ करवा रहे हैं शादी, तो मैंने तो वहाँ तो करनी नहीं, तो उसका हल है कि मेरी जान कैसे छूटेगी, जिन ले आओ तुम। ओह माय गॉड! हाज़िरी उन्हें ये काम करते हैं। ये काम हो रहा है। हाज़िरी होती हैं, होती हैं लेकिन जैसे मैंने स्टार्ट में बताया कि हाँ, जब जहाँ जिन्न होता है ना, वो जिस घर बताता में, है। वो बताता है कि मैं जिन्न हूँ और मैं यहाँ रह रहा हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। 3 मील दूर घर वालों को पता था फलाँ घर में। लगा ऐसे जब हाज़िरी होती है, हाज़िरी किसकी होती है? हुँ, जिन्नात में से होती है ना, तो हुँ, फिर वो पता होगा सबको कि फलाँ घर में फलाँ औरत के ऊपर जिन्न है। बिल्कुल। किसी लड़की को बाल, जैसे पुराने दौर में कहते थे बाल खुले ना रखो, हुँ, ये वो दौर और था। दौर और था। ये दौर है, यहाँ तो हर किसी ने दुपट्टे नहीं लिया हुआ, तो ऐसे ही, जिन तो फिर आ जाना चाहिए ना ऊपर। ऐसे ही, ये भी बात बेशुमार हर लड़की के ऊपर जीना होना चाहिए। किसने हाँ, दुपट्टा लिया मुझे बता दे? हाँ, सही है। किसी के सर पे दुपट्टा नहीं है, हुँ, तो जिन तो फिर बेशुमार होना चाहिए ना। ऐसे ही। तो लिहाजा भाईजान ऐसा नहीं है, काफ़ी हर चीज़ें कोई जिन नहीं होता, ठीक है, हर लड़की के ऊपर हाज़िरी नहीं होती। नहीं वो होती। हाज़िरी बनाई जाती है, लाई जाती है, वो लड़की खुद से अपने ऊपर ले आती है अपनी बात मनवाने के लिए, मनवाने घर के वालों लिए। के लिए, या वो लड़का या बंदा या जो भी है, जिसने बड़ी भी ये मतलब लेना हो। अहम बात और बड़ी ये ज़रूरी बात आपने की आमिर साहब और नाज़रीन आज का जो पॉडकास्ट था उसमें हमने कोशिश की है कि जो माशरे में चीज़ें चल रही हैं, जो मामलात चल रहे हैं वो आप तक लेकर आएँ। जिस तरह आमिर साहब ने बहुत सी बातें सच की, सच कड़वा भी होता है और बहुत से लोग दावा करते हैं जी मैं ये भी कर सकता हूँ, मेरे में ये इल्म है, ये है। लेकिन आमिर साहब को अल्लाह ताला की तरफ से एक ऐसा इल्म है जो वो चीज़ें जो जादू करने वाला शख्स है या कुछ चीज़ें अगर इनके साथ लोगों के साथ अटैच्ड हैं तो वो सामने नज़र आ जाती हैं। तो अपने इर्द-गिर्द में कोशिश करें जिस तरह घर की सफाई रखें, घर में तावीज़ात अक्सर मिल जाते हैं, तब डाउट क्लियर हो जाता है कि हाँ, मेरे पे किसी ने शायद जादू करवाया हुआ था। ये तब बंदा करता है जब घरों की सफाइयाँ करते हैं, बाद में कारपेट उठाते हैं। अपने इर्द-गिर्द के माहौल को साफ़ करें, अपने इर्द-गिर्द लोगों को देखें कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। तो आमिर साहब आपके कीमती टाइम का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन आज का पॉडकास्ट आपके सामने था। मुशारिफ फ़ारूकी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।